नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, 4 जून का हर किसी को इंतजार है। 4 जून के दिन 543 लोकसभा सीटों का चुनावी परिणाम आना है। 1 जून को आखिरी चरण बाकी बचा है और 3 दिन बाद उसका फाइनली 4 जून को इन सभी लोकसभा सीटों का परिणाम आना है। लेकिन हम राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एक आदिवासी बहुल्य लोकसभा सीट जो कि बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट आए दिन चर्चाओं में रहती है। बात हम उसकी कर रहे हैं क्योंकि धरातल हो, चाहे सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, तमाम चाहे चाय चौराहे हो, कहीं भी इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट की चर्चा होती है। चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे राजस्थान में, चाहे गुजरात में, चाहे अन्य राज्यों में इस लोकसभा सीट की हमेशा चर्चा होती है और चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस का यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार का जो लोकसभा चुनाव जो हो रहा है वह भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीधी टक्कर आपको दिख रही है वो यहाँ से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ पर लगभग जो मतदान हुआ है वो 16,25,731 वोट यहाँ पर हुए हैं और इसका जो परसेंट है 73.88% यहाँ पर मतदान हुआ है, जो 2019 के मुकाबले 1.5% जब यहाँ एक ज़्यादा है। लेकिन 2019 में यहाँ पर भाजपा जीती थी, 2014 में यहाँ पर भाजपा जीती थी। 1952 से लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस का जो गढ़ मानी जा रही है लोकसभा सीट, लेकिन इस बार कुछ और होगा। क्योंकि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी या फिर भारत आदिवासी पार्टी? हर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस लोकसभा सीट पर हम देखेंगे कि 2004 का जो लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2009 का चुनाव हो, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, हम इन सभी लोकसभा में की बात करेंगे कि वहाँ पर किन किन प्रत्याशियों को कौन वोट मिले थे और कौन जीते थे। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं 2004 की। तो 2004 में लगभग 6,67,088 वोट पड़े थे और यहाँ पर धन सिंह रावत जो कि 2,69,239 वोट यहाँ से लाकर जो जीते थे। और कई ऐसे प्रत्याशी यहाँ से जो 2004 में जो बीजेपी यहाँ से जीती थी और कांग्रेस यहाँ पर दूसरे नंबर पे रही थी, जदयू तीसरे नंबर पे रही थी। कांग्रेस यहाँ पर 2,47,556 वोट लाई थी, जदयू यहाँ पर 78,556 वोट लाई थी और ऐसे कई प्रत्याशी यहाँ पर वोट लाए थे। यहाँ पर 21,693 से यहाँ पर भाजपा जीत गई थी और उस समय 48.51% यहाँ पर मतदान हुआ था। तो 2009 लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से जीत गए थे। लगभग 13,169 मतदान यहाँ से लाए थे। यहाँ पर उस समय लगभग 7,69,712 वोट पड़े थे और उसका जो वोट प्रतिशत था 52.79% यहाँ पर मतदान हुआ था। तो 1,99,418 वोटों से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए थे। यहाँ बीजेपी दूसरे नंबर पे रही थी, लेकिन 2,13,751 वोट यहाँ से बीजेपी लाई थी। बात हम 2014 लोकसभा सीट की बात करी जाए तो यहाँ पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बसपा यहाँ से मैदान में थी और यहाँ पर लगभग 11,71,488 मतदान था। यानी कि वोट परसेंट जो मतदान हुआ था तो इसका वोट परसेंट लगभग 68.98% था। तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के मानशंकर नेनामा लगभग 51,916 वोटों से जीत गए थे। तो बात हम 2019 लोकसभा सीट की करते हैं तो 2019 लोकसभा सीट में भाजपा, कांग्रेस, बीटीपी, बसपा और नोटा ऐसे करके यहाँ पर लगभग 14,40,109 वोट हुए थे और लगभग 72.90% यहाँ पर जो मतदान हुआ था, जिसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी है कनकमल कटारा लगभग 7,11,709 वोट लाए थे और कांग्रेस के ताराचंद बघोरा लगभग 4,06,000 से अधिक वोट लाए थे और बीटीपी की कांतिलाल रोज लगभग 2,50,761 वोट लाए थे।
मिलाकर 14,40,109 लगभग 72.90% यहाँ पर मतदान हुआ था और भाजपा यहाँ से लगभग 3,05,467 वोटों से जीत गई थी। तो इस बार वोट परसेंट जो लगभग 1% मतदान हुआ है, इसका फायदा किसे होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो लगभग जो इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा में 8 विधानसभा आती है और 8 विधानसभा में सोरासी, कुशलगढ़, डूंगरपुर, सागवाड़ा और गढ़ी, पागीदोरा और बांसवाड़ा, घोटल करके इस तरह की ये जो विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो मैदान में है थी, यहाँ से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वोट परसेंट बढ़ा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोध जो कि सोरासी विधायक है, वो जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग करी है और जिस तरह से आदिवासी समाज के युवाओं के बीच में वो पहुँचे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच में सीधी टक्कर दिख रही है। जो 16,25,731 कुल वोट पड़े हैं, ये वोट किधर जाएंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर मुकाबला कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। महेंद्रजीत सिंह मालविया जो भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए हैं और वो भी कांग्रेस के कद्दावर नेता उस समय के थे और कई बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा यहाँ पर तीसरी जीत की हैट्रिक लगाने का सोच रही है। अगर महेंद्रजीत सिंह मालविया यहाँ से जीतेंगे तो भाजपा यहाँ पर तीसरी बार जीतेगी। महेंद्र सिंह मालविया एक बार यहाँ सांसद भी बन चुके हैं, उनको अच्छा खासा अनुभव भी है इस पूरे लोकसभा सीट का। और एक तरफ राजकुमार रोध जो कि आए दिन चर्चाओं में रहते हैं और ये पूरी लोकसभा सीट उन्हीं के कारण जो चर्चा में है। और महेंद्रजीत सिंह मालविया के नाम पर ये जो चर्चा जो चल रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरह से आपने 2004, 2009, 2014 और 2019 जो लोकसभा चुनाव देखा, 2004 में यहाँ पर बीजेपी पहली बार जीती थी। इसके बाद में 2009 में यहाँ कांग्रेस वापस आ गई और 2014 और 2019 में यहाँ पर बीजेपी जीतती आई। और इस बार भी बीजेपी का जो मोदी लहर में अगर ये जो लोकसभा सीट जीतती है, अगर यहाँ पर राजकुमार रोध जीते के तो इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहली बार भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और वो जीते, ऐसा इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं। एक तरफ महेंद्रजीत सिंह मालविया है और एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस का गठबंधन भले भारत आदिवासी पार्टी से हुआ है, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी भी वहाँ पर खड़ा है, यानी कि अरविंद डामोर जो कि कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन राजकुमार रोध जो कि भारत आदिवासी पार्टी से हुआ है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस वहाँ प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान ज़्यादा कांग्रेस को होगा या फिर भारत आदिवासी पार्टी को होगा या फिर फ़ायदा बीजेपी को होगा, ये तो चुनाव परिणाम के दिन ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो टक्कर दिख रही है वो कांटे की टक्कर है। और जो 70% जो मतदाता यहाँ पर आदिवासी है और जो 30% के आसपास जो कई जो अदर जातियाँ के लोग रहते हैं, तो इसका सीधा फायदा भारत आदिवासी पार्टी को जाता है या फिर बीजेपी को जाता है। राम मंदिर हो, चाहे बड़े जो सरकार के जो वादे किए थे, वो जिस तरह से मोदी सरकार के कार्य दिखे हैं, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा या बीजेपी को मिलेगा या फिर भारत आदिवासी पार्टी के जो राजकुमार रोध है, जो जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़कर जो भील प्रदेश की जो लड़ी थी, क्या उसका फ़ायदा भारत आदिवासी पार्टी को होगा, ये 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर दिख रही है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय बताएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।